नमस्कार दोस्तों, घोषला लाइफ में आप सबका स्वागत है। फॉर एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस मुख्य रूप से दक्षिणी महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर खुले समुद्र और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताते हैं। उनका पंख सभी पंछियों में सबसे बड़ा होता है, जो 6.5 से 11 फीट तक होता है और वजन 2.3 से 10 किलोग्राम के बीच होता है। ये 50 साल या उससे अधिक जी सकते हैं। एल्बाट्रॉस अपने ग्लाइडिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये आमतौर पर अकेला रहते हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम में अत्यधिक सामाजिक होते हैं। ये प्रजनन और क्षेत्रीय विवादों के लिए विभिन्न प्रकार के स्वरों और दृश्य प्रदर्शनों का उपयोग करते हैं। इनके नासिका मार्ग के ऊपर एक विशेष ग्रंथि होती है, जो इनके शरीर को डिसैलिनेट करने में मदद करती है। ये अपने घोंसले जमीन पर बनाते हैं, आमतौर पर चट्टानों के किनारों या खुले घास के मैदानों में। आमतौर पर प्रत्येक प्रजनन मौसम में केवल एक अंडा देते हैं और दोनों माता पिता अंडे को सेने और बच्चे को खिलाने की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। इनका मुख्य भोजन स्क्विड, मछली और क्रिल है। ये अक्सर जहाजों का पीछा करते हैं ताकि छोड़े गए मछली और ऑफल को खा सकें। ये डुबकी लगाकर और पानी की सतह से शिकार को पकड़ते हैं। एल्बाट्रॉस अपने विशाल दूरी को कवर करने की अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर ग्लोब का चक्कर लगाते हैं। और ब्लू जय। ब्लू जय उत्तर अमेरिका के मूल निवासी है, मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कनाडा में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 9 से 12 इंच और पंखों का विस्तार 13 से 17 इंच होता है। इनके पंख ऊपर से चमकदार नीले और नीचे से सफेद होते हैं। ये पक्षी अक्सर बैकयार्ड और पार्कों में देखे जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, जो कीड़ों, नट्स, बीजों, फलों और कभी कभी छोटे कशेरुकों सहित विविध आहार का आनंद लेती है। ये अपने भोजन को विभिन्न स्थानों में छिपा कर रखती है ताकि कठिन समय में उसे प्राप्त कर सके। यह चतुर पक्षी बाजों की आवाज की नकल कर सकता है, जो अक्सर शिकारी और अन्य पक्षियों को भ्रमित करता है। ये आमतौर पर जोड़ों या छोटे परिवार समूहों में देखी जाती हैं। प्रवास के दौरान वे बड़े झुंड बनाते हैं, नए भोजन स्थलों की खोज में एक साथ यात्रा करते हैं। माता पिता घोंसला बनाने और अपने बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं, जो अक्सर ऊंचे पेड़ों में बसे होते हैं। सी फॉर कार्डिनल। कार्डिनल पक्षी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इनके सिर पर विशिष्ट शिखर और चोंच मोटी नारंगी लाल होती है। नर कार्डिनल का पंख चमकीले लाल और चेहरे के चारों ओर काले मुखौटे होते हैं। मादा कार्डिनल के पंख मुख्यतः हल्के भूरे होते हैं। इनकी लंबाई 21 से 23 सेंटीमीटर और पंख का फैलाव 25 से 31 सेंटीमीटर। उनका वजन 42 से 48 ग्राम होता है। ये वुडलैंड्स, उद्यान, झाड़ियों और आर्द्र भूमि में पाया जाते हैं। ये अक्सर शहरी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये मुख्य रूप से बीज और फल खाते हैं, लेकिन प्रजनन के मौसम में विशेष रूप से कीड़े भी खाते हैं। उनका प्रजनन का मौसम आमतौर पर मार्च से सितंबर तक होता है। ये अपना घोंसला घने झाड़ियों या निचले पेड़ों में बनाते हैं। ये 2 से 5 अंडे देती है, जो लगभग 11 से 13 दिनों के लिए सेती हैं। माता पिता दोनों चूजों को खिलाने में भाग लेते हैं। कार्डिनल कई अमेरिकी राज्यों का राज्य पक्षी है, जैसे कि इंडियाना, उत्तरी कैरोलिना, ओहायो। डव जो हर महाद्वीप में पाए जाते हैं, सिवाय अंटार्कटिका के। इनका वजन 100 से 200 ग्राम के बीच और लंबाई 20 से 32 सेंटीमीटर होता है। इनके पंखों का फैलाव 35 से 45 सेंटीमीटर तक हो सकता है। डव्स विभिन्न रंगों के होते हैं, जैसे कि ग्रे, नीला और सफेद। ये मुख्य रूप से बीज और फल खाते हैं। ये शहरी क्षेत्रों, जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ये अक्सर झुंड में एकत्रित रहते हैं और ये अपने नेविगेशनल क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। डव्स एक ही साथी के साथ जीवन भर का संबंध बनाते हैं। वे पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं और मादा कबूतर आमतौर पर एक बार में 1 या 2 अंडे देती है। दोनों माता पिता अंडों को सेने और चूजों को खिलाने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। ईसाई धर्म में डव पवित्र आत्मा और शांति का प्रतीक होते हैं। ग्रीक और रोमन में ये प्रेम और भक्ति का प्रतीक होते हैं। डव पारिस्थितिक तंत्र में बीज फैलाने वाले के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईगल। ईगल बड़े,
शक्तिशाली शिकारी पक्षी होते हैं जो अपनी तेज दृष्टि, मजबूत पंजे और प्रभावशाली शिकार क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। इनका आकार लगभग 450 ग्राम से 9 किलोग्राम तक होता है। पंखों का फैलाव 1.8 मीटर से 2.5 मीटर तक होता है। चोंच मजबूत और मुड़ी हुई होती है। इनकी दृष्टि इंसानों से लगभग 4 से 5 गुना तेज होती है, जिससे वे दूर से ही शिकार को देख लेते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से मछली, छोटे स्तनधारी और पक्षी शामिल होते हैं। इनके घोंसले ऊंचे पेड़ों या ऊंची चट्टानों पर होते हैं। ये घोंसले कई वर्षों तक उपयोग करते हैं, जिनका वजन कई टन तक होता है। मादा आमतौर पर 1 से 3 अंडे देती है। माता पिता दोनों अंडों को सेने और चूजों को खिलाने का काम करते हैं। बाल्ड ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल अपनी फुर्ती और गति के लिए जाना जाता है। हार्पी ईगल मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली स्टेलर सी ईगल सबसे भारी ईगल प्रजाति है, जो पूर्वोत्तर एशिया के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फाल्कॉन सबसे दिलचस्प शिकारी पक्षियों में से हैं। ये अपनी गति, फुर्ती और शिकार कौशल के लिए जाने जाते हैं। ये शिकारी पक्षी विश्व भर में पाए जाते हैं। बर्फीले टुंड्रा से लेकर तपते रेगिस्तानों तक इनका वजन 0.7 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। इनके पंखों का फैलाव 74 से 120 सेंटीमीटर तक होता है। मादाएं आमतौर पर नर से बड़ी होती हैं। इनका स्पीड 240 मील प्रति घंटे से अधिक होता है। ये जंगलों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों और शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ये अपना घोंसला चट्टानों और ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। बाज के अंडे आमतौर पर धब्बेदार होते हैं। मादा फाल्कॉन 3 से 5 अंडा देती है, जिसे माता पिता लगभग 1 महीने तक सेते हैं। इनकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 8 गुना तेज होती है। इनके आहार में छोटे स्तनपायी, कीड़े और कभी-कभी सरीसृप भी शामिल होते हैं। शिकार के लिए बाजों को प्रशिक्षित करने की कला हजारों वर्षों से प्रचलित है, विशेष रूप से मध्य पूर्व। जी फॉर गोल्डफिंच। गोल्डफिंच एक छोटे और चमकीले गीत गाने वाले पक्षी है, जो यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका वजन 11 से 20 ग्राम तक होता है। इनके पंखों का फैलाव 21 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। नर मादाओं की तुलना में प्रजनन के मौसम में अधिक चमकीले होते हैं। ये मुख्य रूप से सूरजमुखी के बीज खाना पसंद करते हैं। ये अपने घोंसले पेड़ की शाखाओं के कांटों में बनाना पसंद करते हैं। मादा आमतौर पर 4 से 6 हल्के नीले रंग के अंडे देती है, जो भूरे रंग के धब्बों से ढके होते हैं। मादा 12 से 14 दिनों तक अपने अंडे को सेती है, जबकि नर भोजन प्रदान करता है। ये अपने बढ़ते चूजों के लिए अतिरिक्त प्रोटीन प्रदान करने के लिए छोटे कीड़ों का भी सेवन करते हैं। एज फॉर हेरोन। हेरोन एक बड़ा और सुंदर जल पक्षी है, जो दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये आर्द्र भूमि, नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अपनी लंबी टांगों, गर्दन और नुकीली चोंच के साथ ये कुशल शिकारी होते हैं, जो मुख्य रूप से मछलियों, उभयचरों और अन्य जलीय जीवों का शिकार करते हैं। इनका वजन 2.1 से 2.5 किलोग्राम होता है और इनके पंखों का फैलाव लगभग 1.8 से 2 मीटर होता है। ये अपना घोंसला पानी के निकट पेड़ों या झाड़ियों में बड़ी-बड़ी लकड़ियों से बनाते हैं। मादा हेरोन 3 से 5 हल्के नीले रंग के अंडे देती है, जिन्हें माता पिता लगभग 25 से 30 दिनों तक सेते हैं। युवा हेरोन तेजी से बढ़ते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से मछली, उभयचर, सरीसृप, छोटे स्तनधारी और कीड़े होते हैं। वे स्थिर खड़े होकर पानी में धीरे-धीरे चलकर शिकार करते हैं और अपनी तीव्र दृष्टि का उपयोग करके शिकार को देखते हैं। आई फॉर आइबिस। आइबिस लंबे पैरों और विशिष्ट मुड़ी हुई चोंच वाले जल पक्षी हैं। अपनी सुंदर उपस्थिति और सामाजिक स्वभाव के लिए जाने जाने वाले आइबिस दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के आर्द्र भूमि पर्यावरणों में निवास करते हैं। इनका वजन 500 ग्राम से 1.3 किलोग्राम तक होता है। इनके पंखों का फैलाव आमतौर पर 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये आमतौर पर पेड़ों, झाड़ियों या जल निकायों के पास जमीन पर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा आइबिस आमतौर पर 2 से 5 अंडे देती है, जिन्हें दोनों माता पिता 21 से 29 दिनों तक सेते हैं।
अंडे आम तौर पर हल्के नीले होते हैं, जिन पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। ये मुख्य रूप से छोटे जलीय जीवों जैसे मछली, मेंढक, क्रस्टेशियंस और कीड़ों का सेवन करते हैं। ये अपनी लंबी चोंच का उपयोग करके कीचड़, रेत और उथले पानी में शिकार की खोज करते हैं। कुछ प्रकार के आइबिस, सेक्रेड आइबिस, ग्लॉसी आइबिस, व्हाइट आइबिस, स्कारलेट आइबिस, हद्दा आइबिस, ऑस्ट्रेलियन व्हाइट आइबिस, जे फॉर जैकडॉ। जैकडॉ कौवा परिवार का एक छोटा बुद्धिमान सदस्य है। अपनी विशिष्ट उपस्थिति और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से काले होते हैं, जिनके पीछे की ओर एक विशिष्ट चांदी जैसी या भूरे रंग की गर्दन होती है। इनका वजन 190 से 260 ग्राम और पंख का फैलाव 64 से 73 सेंटीमीटर होता है। ये सामाजिक पक्षी होते हैं, अक्सर झुंडों में देखे जाते हैं। ये जंगलों और खेतों से लेकर शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये एक विवाह प्रणाली वाले पक्षी होते हैं, जो अक्सर जीवन भर के लिए साथी बनाते हैं। मादा जैकडॉ 4 से 6 अंडे देती है, जो हल्के नीले रंग के होते हैं और उन पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। दोनों माता पिता अंडों को 17 से 18 दिनों तक सेते हैं और बच्चों का देखभाल करते हैं। जैकडॉ सर्वाहारी होते हैं, कीड़े, छोटे स्तनधारियों, फलों, बीजों और अनाजों का उपभोग करते हैं। के फॉर किंगफिशर। किंगफिशर एक जीवंत और दिलचस्प पक्षी है। अपनी चमकीली परत, नुकीली चोंच और उत्कृष्ट शिकार कौशल के साथ किंगफिशर पक्षी प्रेमियों और साधारण दर्शकों दोनों का ध्यान आकर्षित करता है। ये अपने चमकीले नीले, हरे और नारंगी रंगों के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। मछली देखते ही किंगफिशर अद्भुत गति और सटीकता के साथ उसे पकड़ने के लिए गोता लगाता है। इनकी आंखें हवा और पानी दोनों में स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। उनका वजन आमतौर पर 10 से 90 ग्राम और इनके पंखों का फैलाव 25 से 45 सेंटीमीटर होता है। किंगफिशर गुफाओं में घोंसला बनाते हैं। ये आमतौर पर नदी किनारों, रेत के किनारों या मुलायम मिट्टी में सुरंग खोदते हैं। सुरंग 1 मीटर लंबी हो सकती है, जो एक कक्ष की ओर ले जाती है, जहां अंडे दिए जाते हैं। मादा किंगफिशर 3 से 7 अंडे देती है, जो आमतौर पर सफेद और गोल होते हैं। फॉर लवबर्ड। लवबर्ड्स छोटे, जीवंत तोते हैं, जो अपने स्नेही व्यवहार और मजबूत जोड़ी बंधन के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी अपने रंगीन पंखों, जीवंत व्यक्तित्व और अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण पालतू जानवरों के रूप में लोकप्रिय हैं। जंगलों में लवबर्ड्स छोटे झुंडों में रहते हैं। इनका वजन 40 से 60 ग्राम और इनके पंखों का फैलाव 24 से 36 सेंटीमीटर होता है। इनके पास एक मजबूत, हल्की मुड़ी हुई चोंच होती है। इनका पंख अक्सर हरे, पीले, नारंगी, लाल, नीले और सफेद जैसे चमकीले रंगों का होता है। लवबर्ड्स आमतौर पर पेड़ों की गुफाओं में घोंसला बनाते हैं। मादा लवबर्ड्स 4 से 6 अंडे देती है। अंडों को सेने की अवधि 21 से 23 दिनों की होती है और यह मुख्य रूप से मादा की जिम्मेदारी होती है। दोनों माता पिता चूजों को तब तक खिलाते हैं जब तक वे उड़ने योग्य नहीं हो जाते। लवबर्ड्स मुख्य रूप से बीज और अनाज तथा फलों पर निर्भर होते हैं। फॉर मैगपाई। मैगपाई पक्षी आकर्षक होते हैं। काले और सफेद पंख, लंबी पूंछ और उनके पंखों और पूंछ पर इंद्रधनुषी नीले हरे पंख शामिल होते हैं। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो जंगलों, घास के मैदानों और मानव बस्तियों के पास रहते हैं। मैगपाई सर्वाहारी होते हैं, जो कीड़े, छोटे स्तनधारी, फल, बीज और अनाज खाते हैं। इनका वजन 180 से 250 ग्राम और पंख का फैलाव 52 से 60 सेंटीमीटर होता है। ये अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों या झाड़ियों पर बनाते हैं, जो लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं और गुंबद के आकार के घोंसले बनाते हैं। एक मादा मैगपाई 5 से 8 अंडे देती है। अंडे आमतौर पर नीले होते हैं, जिन पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। मादा अंडों को 16 से 21 दिनों तक सेती है, जब तक कि वे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते। फॉर नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक छोटी चिड़िया है, जो अपनी शक्तिशाली और सुंदर गीत के लिए जानी जाती है। ये यूरोप,
एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। ये प्रवासी पक्षी है। नाइटिंगेल का गीत पक्षियों में सबसे अधिक सराहा जाता है, जो अपनी समृद्धि और विविधता के लिए जाना जाता है। मादाओं को आकर्षित करने और क्षेत्र स्थापित करने के लिए नर अक्सर रात में गाने गाते हैं। ये एकांत में रहते हैं, प्रजनन के मौसम को छोड़कर। इनका वजन आमतौर पर 16 से 24 ग्राम और पंखों का फैलाव 22 से 26 सेंटीमीटर होता है। नाइटिंगेल सर्वाहारी होते हैं। ये बेरीज और फलों का सेवन करती हैं, लेकिन इनका मुख्य भोजन कीड़े हैं। नाइटिंगेल अपने घोंसले जमीन के पास घने वनस्पति में छिपा कर बनाती है। घोंसले कप के आकार के होते हैं, जो पत्तियों और घास से बनाए जाते हैं। मादा नाइटिंगेल आमतौर पर 4 से 5 अंडे देती है। इनके अंडे ऑलिव ब्राउन रंग के होते हैं। फॉर आउल अपने विशिष्ट विशेषताओं और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में पाए जाते हैं। इनके बड़े सिर, गोल चेहरे, आगे की ओर देखती आँखें और छोटी मुड़ी हुई चोंच होती है। ये अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इनके पास द्विनेत्री दृष्टि होती है, जो रात में देखने में सहायता करती है। इनका वजन 40 ग्राम से 4 किलोग्राम और इनके पंखों का फैलाव 27 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर होता है। ये मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों, कीड़ों, पक्षियों और मछलियों का शिकार करते हैं। ये अक्सर प्राकृतिक गुफाओं या अन्य पक्षियों द्वारा छोड़े गए घोंसलों का उपयोग करते हैं। मादा आउल आमतौर पर एक बार में 2 से 7 अंडे देती है और अंडों को लगभग 30 से 40 दिनों तक सेती। फॉर पैरट्स अपने चमकीले पंखों के लिए जाने जाते हैं, जो हरे, लाल, नीले, पीले या इन रंगों के संयोजन हो सकते हैं। उनकी मजबूत मुड़ी हुई चोंच होती है, जो नट्स और बीजों को फोड़ने के लिए अनुकूलित होती है, और उनके पास जाइगोडैक्टिल पैर होते हैं। ये बुद्धिमान पक्षी हैं, जो ध्वनियों की नकल करने के लिए जाने जाते हैं। ये अत्यधिक सामाजिक पक्षी हैं, जो अक्सर झुंडों में देखे जाते हैं। इनका वजन 30 ग्राम से 1.7 किलोग्राम और पंखों का फैलाव 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है। ये आमतौर पर पेड़ों की खोखलों या चट्टानों में घोंसला बनाते हैं। मादा 2 से 8 अंडे देती है। अंडों को 18 से 30 दिनों तक सेया जाता है। ये सर्वाहारी होते हैं। इनके भोजन में बीज, नट्स, फल, फूल और कभी कभी कीड़े शामिल होते हैं। फॉर क्वेल छोटे होते हैं। उनकी छोटी गर्दन, गोल और मोटा शरीर, छोटी पूंछ और छोटा सिर होता है। ये अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये घास के मैदानों, झाड़ियों और कृषि क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये आम तौर पर सामाजिक पक्षी होते हैं। ये जमीन पर रहते हैं और अपनी तेज, चपल हरकतों के लिए जाने जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। इनका भोजन बीज, अनाज, पत्ते और कीड़े होते हैं। इनका वजन 70 से 150 ग्राम होता है। ये अपने घोंसले जमीन पर बनाते हैं, जो अक्सर वनस्पति के नीचे छिपे होते हैं। मादा आमतौर पर एक बार में 6 से 12 अंडे देती है। आर फॉर रोबीन छोटे गीतकार पक्षी हैं, जो अपनी विशिष्ट लाल या नारंगी छाती के लिए जाने जाते हैं। उनकी लाल और नारंगी छाती होता है। पीठ और पंख भूरे रंग के होते हैं। ये अकेले या जोड़ों में देखे जाते हैं। ये यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। रॉबिन सर्वाहारी होते हैं। इनका भोजन कीड़े, केंचुए, फल और बेरीज होते हैं। इनका वजन 16 से 27 ग्राम और पंखों का फैलाव 20 से 28 सेंटीमीटर तक होता है। ये घास और पत्तियों से घोंसले बनाते हैं। मादा एक बार में 3 से 7 अंडे देती है। फॉर स्पैरो छोटे पक्षी होते हैं, जो अपने विशिष्ट सिर के पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जिसमें एक शाहबलूत का मुकुट और सफेद गाल होते हैं, जिन पर एक काले धब्बे होते हैं। ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सामाजिक पक्षी हैं, जो अक्सर झुंड में देखे जाते हैं। ये अपनी सक्रिय, ऊर्जावान हरकतों और लगातार चहचहाने के लिए जाने जाते हैं। इनका वजन 24 से 40 ग्राम और उनके पंखों का फैलाव 19 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। ये सर्वाहारी होते हैं। उनका भोजन बीज, अनाज, फल और कीड़े होते हैं। ये अपने घोंसले घास और पत्तियों से बनाते हैं। मादा आमतौर पर एक बार में 3 से 7 अंडे देती है। फॉर टोकन जीवंत और प्रतिष्ठित पक्षी होते हैं,
जो अपनी बड़ी और रंगीन चोंच के लिए जाने जाते हैं, जो इनके शरीर की लंबाई का आधा होता है। इनका पंख आमतौर पर काला होता है, जिसमें पीले, हरे, नीले और लाल रंग के पैच होते हैं। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। ये सामाजिक पक्षी हैं, जो अक्सर छोटे झुंडों में चलते हैं। ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। ये अपनी तेज और विशिष्ट आवाज के लिए जाने जाते हैं। इनका वजन 130 से 680 ग्राम और पंखों का फैलाव 43 से 60 सेंटीमीटर होता है। ये सर्वाहारी होते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से फल होता है, लेकिन ये कीड़े भी खाते हैं। ये अपने घोंसले पेड़ों की गुहाओं में बनाते हैं। मादा एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। यूफा अम्ब्रेला बर्ड्स ये अपने छिपे और एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। नर अम्ब्रेला बर्ड के गले से लटकी हुई लंबी लटकती हुई लट होती है। इनका वजन 450 ग्राम से 520 ग्राम और पंखों का फैलाव 60 सेंटीमीटर होता है। ये अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। मादा अम्ब्रेला बर्ड 1 या 2 अंडे देती है। फॉर वल्चर शिकारी पक्षी होते हैं, जो मृत पशुओं को खाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। ये सामाजिक होते हैं और अक्सर मृत पशुओं के पास बड़े समूहों में भोजन करते हैं। इनके पंख चौड़े और सिर और गर्दन बिना पंखों के होते हैं। इनके चोंच मुड़ी हुई होती है, जो मांस को चीरने के लिए होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर विश्व भर में पाए जाते हैं। इनका वजन 1.5 से 11 किलोग्राम होता है। इनके पंखों का फैलाव 1.5 से 3 मीटर होता है। ये अपने घोंसले चट्टानों और ऊंचे पेड़ों में बनाते हैं। मादा एक बार में 1 से 3 अंडे देती है। W फॉर वुडपेकर अपनी ड्रमिंग आदत के लिए जाने जाते हैं। ये लकड़ी पर कीड़े खोजने, अन्य वुडपेकर से संचार करने और साथी को आकर्षित करने के लिए चोट करते हैं। इनका खोपड़ी मोटी और विशेष शौक अवशोषक ऊतक के होते हैं, जो इनके दिमाग की रक्षा करते हैं। इनकी मजबूत गर्दन की मांसपेशियां और सुदृढ़ चोंच उन्हें लकड़ी में छेद करने में कुशल बनाती है। इनका जीभ उनके शरीर की लंबाई का 1/3 तक होती है। ये सर्वाहारी होते हैं। इनका आहार में कीड़े, लार्वा, नट्स, फल आदि शामिल है। इनका वजन 7 से 600 ग्राम और पंखों का फैलाव 30 से 50 सेंटीमीटर होता है। ये घोंसला बनाने के लिए पेड़ों में गुफाएं बनाते हैं। मादा एक बार में 2 से 8 अंडे देती है। X for Xanthus हमिंगबर्ड। ज़ैंथस का हमिंगबर्ड अपनी तेज गति और अद्वितीय उड़ान तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाता है और हवा में स्थिर रहता है। इसके पंख चमकीले हरे, नीले और सफेद होते हैं, जो इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। यह पक्षी अपनी उच्च पिच वाली आवाज और अलग अलग ध्वनियों के लिए जाना जाता है। इनका वजन 3 से 4 ग्राम और पंखों का फैलाव 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसका मुख्य आहार फूलों का रस होता है, लेकिन छोटे कीड़े और मकड़ियों को भी खाता है। यह अपने लंबे और पतले चोंच की मदद से फूलों का रस निकालता है। यह छोटे कप के आकार का घोंसला पेड़ों और झाड़ियों पर बनाते हैं। मादा आमतौर पर 2 अंडे देती है। फॉर येलो हैमर यूरोप और एशिया में पाया जाता है। ये पक्षी खुले ग्रामीण इलाकों, खेतों और झाड़ियों को पसंद करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, जो बीज, अनाज और कीड़े खाते हैं। ये पक्षी अक्सर खेतों और घास के मैदानों में कूदते हुए देखे जाते हैं। इनका वजन 20 से 30 ग्राम और पंखों का फैलाव 23 से 30 सेंटीमीटर होता है। ये अपने घोंसले जमीन के पास घनी झाड़ियों में बनाते हैं। मादा आमतौर पर 3 से 5 अंडे देती है। Z for ज़ेब्राफिंच ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ये सामाजिक पक्षी होते हैं, जो बड़े झुंडों में पाए जाते हैं। नर के गले और छाती पर काले सफेद धारीदार पैटर्न होते हैं। गाल पर नारंगी धब्बे और चमकीली लाल चोंच होती है। ये सर्वाहारी होते हैं, जो बीज और कीड़े खाते हैं। इनका वजन 10 से 12 ग्राम और पंखों का फैलाव 18 से 21 सेंटीमीटर होता है। ये घास और पंख से गुंबद आकार के घोंसले बनाते हैं। मादा एक बार में 4 से 6 अंडे दे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घोंसला लाइफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे मिशन में अपना योगदान जरूर दें।